मार्केट जैसा गाजर का हलवा अब कुछ मिनटों में घर पर ही बना सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे हम बताते हैं इसको। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और इसको आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg गाजर ले लिए और इसको पहले छील लिया है। इस तरीके से दोनों सिरों को कट कर लिया है चाकू से, किनारे सिरों को। और इसके बाद इसको छील लिया है इस तरीके से। सारी गाजर को आप इस तरीके से छील लीजिएगा और उसके बाद जो है, और वॉश तो आप पहले ही से कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, और चाहे तो इसके बाद भी एक बार वॉश कर लीजिएगा फिर से, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसके बाद इसको हम इतने बड़े बड़े टुकड़ों में बीच से कट कर लेंगे। और इस तरीके से अब हमको वो घंटों घिसने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा कि देर तक हम लोग घिसते ही रहें। क्योंकि पहले क्या होता था, ज़्यादातर गाजर का हलवा बनाने में इसीलिए देर लगती है क्योंकि उसको बहुत देर तक घिसना पड़ता है और घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और इस तरीके से आप बना कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी भी बनेगा और समय की बचत हो जाएगी आपकी। और बहुत ही आसान तरीके से आप कुकर में बना सकते हैं इसको। तो कुकर चढ़ा दिया इसके लिए मैंने, और इसके बाद देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने के बाद गाजर को डाल दिया इस तरीके से, और हल्का सा सारी गाजर को डालने के बाद आप हल्के से इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, कम से कम 1-2 मिनट के लिए भून लीजिएगा इसको। और इसके बाद अब हम इसमें दूध डाल देंगे। और क्या कहते हैं, दूध हमको कम से कम 1 कप डालना है, मैंने 1 कप लिया है। और दूध डालने के बाद हम इसको ढक देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम दूध डाल के इसको बंद कर देंगे, विसल लगा देंगे। और इस तरीके से देख लीजिए। और गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद होता है, खासकर बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत पसंद होता है। अक्सर क्या होता है घरों में कि गाजर को घिस के, मतलब घिसने में बहुत टाइम लग जाता है और उसको घिस के रख दिया जाता है, और उस हलवे को फिर बना के कई दिन तक हम खाते हैं। और इस तरीके से क्या है कि हम तुरंत ही इस तरीके से बनाकर और तुरंत ताज़ा ताज़ा बना के खा सकते हैं। और ये नहीं लगेगा कि हाँ हमें गाजर का हलवा बनाना है तो पहले घिसना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो सोचना पड़ता है एक बार। अब देखिए इस तरीके से 2 विसल लग गई है। उसके बाद देखिए हमारे गाजर बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसको मैंने स्पैचुला से थोड़ा सा क्रश कर दिया है, और इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। आप इलायची भी क्रश करके डाल सकते हैं इसमें, और उसके लिए 5-6 इलायची आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा सेफ्रॉन डाल दिया है इसमें, केसर। और केसर ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको पसंद है तो इसका तो डाल सकते हैं आप, और अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसको क्रश कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ी देर तक ऐसे क्रश करते रहेंगे स्पैचुला से। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको, बिल्कुल देखिए जैसे हमारा लगेगा कि घिसी हुई गाजर है हमारी। और इसके बाद मैंने पोटैटो मैशर से भी थोड़ा सा कर दिया है, मैश कर दिया है हल्का सा। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मैश कर दोगे तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैसा, मतलब कहते हैं ना वैसी सी हो जाएगी। तो थोड़ा सा लगे कि हाँ घिसा हुआ है, तो इसके लिए हमें हल्का ही करना है। अब देखिए इसमें मैंने नट्स डाल दिए हैं। नट्स इसलिए इस समय थोड़े से मैंने नट्स इस समय डाले हैं क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मतलब इसके साथ जब थोड़ा सा पक जाएगा तो जब वो खाते समय बहुत ही अच्छा आएगा मुंह में उसका टेस्ट। और थोड़ा हार्ड नट्स होते हैं ना तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, तो मैंने पहले ही डाल दिया। अब थोड़ा सा मैंने खोए को ले लिया है, खोया डाल दिया है। और खोए डालने से क्या है कि बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा इसमें। तो और दूध में भी आप बहुत देर तक पका सकते हैं अगर खोया नहीं डालना है आपको, बट अगर खोया डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। खोया डाल दिया है मैंने, इसके बाद इसको चला दिया है। अब थोड़ा सा इसको इसके साथ पकाना है हमको। और इसके बाद हम और नट्स मैंने कटे हुए रख लिया था, बादाम, काजू, और मैंने पिस्ता लिया था। और अब शुगर डाल देंगे हम इसमें। शुगर अगर आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सा कम ही शुगर पसंद होती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा कम डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है एक तरीके से गाजर पर डिपेंड होता है कि गाजर अगर हमारी मीठी है तो शुगर अगर थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा हलवा। और खोए में भी मिठास होती है,
तो उस हिसाब से मैंने कम ही शुगर डाली है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से कट करके आधे और बचाए थे, वो एक तरफ देसी घी डाल के भून लिया है। देसी घी डाला मैंने 2 चम्मच और उसके बाद इसमें नट्स को डाल दिया है। अब इससे क्या होगा, हमारे गाजर का हलवे का फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अब इसको डाल के बस हमें 1 मिनट तक हल्का सा भूनना है, हल्का सा बिल्कुल, और क्या कहते हैं स्लो फ्लेम पर। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से भून के हलवे में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से भून के हमें हलवे में डाल देना है। अब इसके बाद हलवे में जब हम इसको डालेंगे तो उसके बाद हमको थोड़ी देर तक इसको भूनना रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब देसी घी भी आ गया है हमारा, और देसी घी के साथ अब हमें इसकी बुनाई अच्छे से करनी है, क्योंकि भूनने पर डिपेंड करता है इसका टेस्ट। तो पक तो पहले चुका है, अब इसको भूनना है हमें। और किशमिश मेरे ध्यान से उतर गया था, तो किशमिश भी हल्का सा लास्ट में आप इसको भून लीजिएगा उसी देसी घी में। मैंने नहीं भूना है, मेरे ध्यान से उतर गया था, तो मैंने बाद में ऐसे डाल दिया है। तो किशमिश भी डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका भी। और नट्स आप पर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, कि अगर नट्स आपको जितने जो पसंद हो वही डालिएगा। और चीनी मुझे थोड़ा कम लग रही थी, इसलिए मैंने बाद में थोड़ा सा और डाला है चीनी। मैंने कुल मिला के मेरा हाफ़ कप हो रही होगी चीनी, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब बस हमारा हलवा बन गया है। 3-4 मिनट तक मैंने भून लिया है मीडियम फ्लेम पे हलवे को, और बस हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से गार्निश कर दीजिएगा नट्स से। नट्स कट करके रखे रहिएगा, और अगर खोया है थोड़ा सा तो खोए को भी ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं। तो आपका हलवा इस तरीके से बनाकर बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप बनाकर देखेंगे तो सच में मज़ा ही आ जाएगा आपको। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं न्यू रेसिपी के साथ आते हैं। थैंक यू सो